नमस्कार, सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाले थे आज की कुछ मुख्य गतिविधियों पर। 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू, मंडियों में हुई व्यापक तैयारियां, प्रशासन ने किया दावा। ई ट्रेडिंग के विरोध में उतरे आड़ती, नहीं खरीदेंगे गेहूं की फसल। रजिस्ट्रेशन बना किसानों के गले का फांस, मार्केट कमेटी के कार्यालय में लगी कतार। गांव बबैल में गेहूं की फसल में लगी भयंकर आग, कई एकड़ फसल जलकर हुई राख। दिल्ली रेफर किए गए दोनों बच्चों की भी दुखद मौत, आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। बेल पर आया बदमाश, देना चाहता था बड़ी घटना को अंजाम। देसी कट्टे सहित पुलिस ने बदमाश को दबोचा। ट्रांसपोर्ट के जरिए लूटे जा रहे प्रवासियों ने सुनाई आप बीती। राहत शिविर के इंचार्ज का कहना, परमिट वाले वाहन चालक फेर सकते हैं प्रशासन के प्रयासों पर पानी। भाजपा नेता ने किया पुलिस प्रशासन का धन्यवाद, मीडिया कर्मियों की भी की गई सराहना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किसानों को लेकर बड़ा बयान, सरकार को दी नसीहत। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोडवाल माजरी निवासी काजल ने 12 अप्रैल की रात को पानीपत के मॉडल टाउन स्थित मल्होत्रा अस्पताल में एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया था। महिला की प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, वही सभी बच्चों का वजन सामान्य बच्चों से काफी कम था। अस्पताल ने चारों बच्चों का वजन 800 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच में बताया था। इन बच्चों में से 2 बच्चों की मौत 16 अप्रैल को 1 घंटे के अंतराल के बीच हो गई थी। मरने वाले बच्चों में एक लड़की व एक लड़का शामिल था। परिजन 2 बच्चों की मौत के सदमे से अभी बाहर भी नहीं आए थे कि कल 18 अप्रैल को 2 अन्य बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते दोनों बच्चों को दिल्ली रेफर किया गया था, लेकिन बच्चों ने अस्पताल में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उधर मां काजल भी पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में दाखिल है, जहां उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन अभी काजल इस सदमे से बेखबर है। वहीं काजल के परिजनों का कहना है कि वह निजी अस्पताल का खर्च उठाने में असमर्थ है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। मल्होत्रा, हाँ जी मल्होत्रा थे। तो जब शुरुआत में बोल रहे थे कि बच्चे ठीक हैं, और फिर उसके बाद में 2 बच्चे चले गए, फिर मैं बोले 2 ठीक हैं। फिर पैसे हमारे पास कमी होने की वजह से फिर हम दिल्ली के नाम के रेफर कर दी। बच्चे एक रास्ते में गुजर, एक दिल्ली में इस कोरोना के चलते डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, और बस ना पैसा होने की वजह से हमें सारी समस्याओं का उठाना पड़ा। वहीं मल्होत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर पुनीत मल्होत्रा ने बच्चों की मौत पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा था। फेफड़ों और सांस लेने में बच्चों को परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एक्चुअली उनको बताया गया था कि उनके दिल की बीमारी है और इसमें रिस्क है, तो ले जाने में भी रिस्क था, यहाँ पे रखने में भी रिस्क था, और वहाँ पे भी दिल के जो डॉक्टर हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकारी डॉक्टर सारे लोग बिजी हैं ना आजकल कोविड वगैरह में। जी जी। तो यहाँ पे अगर हम रखते तो वैसे भी दिल की बीमारी में हमारे पास आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर हमने उनको सारा रिस्क समझाते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है हमें शिफ्ट करा कर, तो फिर हमने उनको शिफ्ट कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। लॉकडाउन तोड़ने का जरिया बने परमिट वाले वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ले रहे हैं वसूली। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा है। इसमें लोगों को इमरजेंसी में ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत है। वहीं दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर सरकार ने किसी भी फैक्ट्री आदि के श्रमिकों के घर जाने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब से श्रमिकों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं परमिट वाले वाहन चालक, जो घर के लिए निकले श्रमिकों से पैसे वसूल कर उन्हें गाड़ी में छिपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसे ही 2 दर्जन से ज्यादा श्रमिकों को समालका थाना पुलिस ने पकड़कर भापरा रोड स्थित बने राहत शिविर में पहुंचाया। ऐसे में पुलिस को परमिट वाले वाहनों को लेकर भी सजगता बरतने की जरूरत है, अन्यथा उनका ये लालच पुलिस और प्रशासन के प्रयासों पर पानी फेर सकता है। आंकड़ों की बात करें तो समालका राहत शिविर में पिछले 3 दिन में ही 40 नए लोग आ चुके हैं, जो पंजाब से चलकर वाहन चालकों की मदद से यहाँ आ चुके हैं। अब शिविर में 222 लोग हैं। यूपी के बहराइच के रहने वाले तपस्पाल ने बताया कि वह लुधियाना में भाई और पत्नी के साथ फैक्ट्री में काम करता था। मेरा नाम तपस्पाल है, लुधियाना से टंडारी कला। आधा थोड़ी दूर पैदल आए, फिर ट्रक से आए। ट्रक में लगभग खन्ना के आसपास, यही समलखा तक चुपके से बैठा के लाया है।
1000 रुपये लिया 3 लोग। 1 महीना काम किया, पैसा खत्म हो गया, इसीलिए छोड़ दिया। फैक्ट्री बंद होने के बाद जेब खर्च नहीं बचा तो दूसरी बार लॉकडाउन लगने पर घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। 20 किलोमीटर चलने पर उन्होंने एक परमिट वाले ट्रक में लिफ्ट ली। चालक ने तिरपाल में छिपाकर उन्हें बैठा दिया और स्मालका लाकर उतारा। चालक ने उनसे प्रति व्यक्ति 1000 रुपए लिए, लेकिन यहाँ पुलिस ने पकड़कर उन्हें राहत शिविर में छोड़ दिया। यूपी के लखनऊ वासी दिनेश ने बताया कि वह पंजाब के लुधियाना में काम करते थे। 15 अप्रैल को सभी 16 साथी घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। किसी तरह पुलिस नाकों से बचाकर अम्बाला पहुँचे। वहाँ से एक परमिट वाले वाहन चालक ने उन्हें अंदर बैठाकर बाहर से बंद कर दिया और पानीपत लाकर छोड़ दिया। उनसे प्रति व्यक्ति 200 रुपए लिए गए। परमिट वाला वाहन होने पर किसी ने रास्ते में नहीं रोका, लेकिन स्मालका आए तो पुलिस ने पकड़कर राहत शिविर में उन्हें छोड़ दिया। राहत शिविर के इंचार्ज भापरा राजकीय सीसे स्कूल के प्रिंसिपल साहब सिंगरंगा ने बताया कि ये विषय गंभीर है। परमिट वाले वाहन चालकों का ये लालच सरकार और प्रशासन के प्रयासों पर पानी फेर सकता है। ऐसे में पुलिस को परमिट वाले वाहनों को भी चेक करने की जरूरत है ताकि ये कड़ी न जुड़े। उन्होंने कहा कि शिविर में लोगों को रखने और खाने की व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि किसी को कुछ होता है तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोगों से जब पूछा गया, उन्होंने बताया कि कुछ ट्रक हैं जिनके ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, अलाउ किया वो लोग उनको कोई सामान वगैरह ढोते हैं वो, तो इनको छिपा कर लाते हैं। और ये जो शिकायत भी कर रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो ट्रक वाले हमसे पैसे भी ले रहे हैं। कुछ ने कहा कि अम्बाला से हमें चढ़ाया गया और वहाँ उन्होंने 200 या 300 रुपये लिए, और जब यहाँ स्मालका में पहुँचे तो यहाँ पर पुलिस ने उनको रोक लिया। पैदल थे वो, पानीपत उतार दिए और यहाँ पर उन लोगों को लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। लॉकडाउन के चलते अब किसानों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। कल यानी 20 अप्रैल को सरकार के आदेशानुसार गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर मंडियों में पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी है और कर्मचारियों ने मंडियों में पहुंचकर व्यवस्था को संभाल लिया है। वहीं जब इस बारे में मार्केट कमेटी इसराना के सेक्रेटरी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंडी में हर प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है, जैसे बिजली, पानी की आदि संबंधित किसी प्रकार की समस्या किसानों को नहीं आने दी जाएगी। पुलिस बल की ड्यूटियां निर्धारित कर दी गई है। सभी कर्मचारियों को उनका काम सौंप दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि एक किसान एक दिन में केवल 50 क्विंटल ही गेहूं लेकर आ सकता है। एक दिन में इससे ज्यादा की खरीद नहीं की जाएगी। हमारी बिजली पानी व्यवस्था की पूरी तैयारी है, वाटर कूलर है, लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की व्यवस्था हो चुकी है, ड्यूटियाँ लग चुकी है, चौकीदारों की व्यवस्था हो गई है। तो यहाँ एडिशनल सेंटर बने 3। पहले अनाज मंडी सराना थी, परचेज सेंटर एर और परचेज सेंटर नोरथा थी, और अब की बार 3 एडिशनल सेंटर बने हैं। अमर मंडी, मोती मंडी और परचेज सेंटर एर का स्टेडियम है, वहाँ हर एक आदमी को ड्यूटी लगा दी है। पानी की व्यवस्था हो चुकी है, लाइट की व्यवस्था, टेम्परेरी कनेक्शन ले रखे, आज लग जाएंगे। ठीक है, चौकीदार हो गए, ऑपरेटर हो गए, हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक है। वहीं जब इस बारे में सफाई कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हम हर वर्ष मंडी में आते हैं और कल से गेहूं की खरीद यहां पर शुरू होने जा रही है। तो हम एक दिन पहले आकर मंडी की सफाई करते हैं और लगातार मंडी में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते हुए गेहूं की तौल इत्यादि का काम करते हैं। वहीं पुलिसकर्मियों का कहना है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। रात के समय में भी पुलिस की निगरानी रहेगी और चौकीदारों की भी व्यवस्था कर दी गई है। गवर्नमेंट के आदेश अनुसार दिनांक 20/2/2020 को मंडियों का दौरा किया गया था। जो मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और पुलिस सहायता की जरूरत, पुलिस 24 घंटे तैयार रहेगी। रात के भी वहाँ चौकीदार लगे हैं, हमारी पेट्रोलिंग भी लगी हुई है, हर गश्त भी करते हैं हम, मतलब हर सुविधा प्रदान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। दुनिया के तमाम देश आज कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। वहीं सभी पुलिसकर्मी व जवान कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही इस जंग में दिन रात प्रशासन के प्रयासों को लागू करने के मकसद से पूरे जोश और समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। वहीं भाजपा नेता शशिकांत कौशिक ने पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी लॉकडाउन को सख्ती से लागू करते हुए हर मोर्चे पर कोरोना को हराने में सीना तान के खड़े हैं।
आपदा की घड़ी में चाहे अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर संक्रमण को रोकना हो या फंसे प्रवासी मजदूरों को अस्थायी शेल्टर होम भेजना हो। क्या कुछ प्रोग्राम किया है? आज हमने जो है समणखा पुलिस को जो है सम्मान देने की कोशिश करी है, अपने मन के भाव प्रकट करने की कोशिश की है। जनता से मेरी अपील है कि ये बीमारी जो है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल सोशल डिस्टेंसिंग है और अपने आप को जो है एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और जो व्यवहारिकता में हमारे इलाज है, गर्म पानी पीते रहें, भाप लेते रहें, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। दूरी बनाए रखें, यही एकमात्र इलाज है। इतना ही नहीं, पुलिस के ये कोरोना योद्धा सभी जिलों में अपना सामाजिक दायित्व को बखूबी निभाते हुए गरीब व जरूरतमंदों को भोजन व राशन वितरित कर सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। हर तरफ ये वर्दी हमारी हिफाजत में खड़ी है। वही उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग तक सहायता पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर श्रमिक। वही उन्होंने प्रेसकर्ताओं की भी सराहना करते हुए कहा कि लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, इसको लेकर पत्रकार भी अपनी जान की परवाह किए बगैर घर से निकलकर पत्रकारिता कर रहे हैं। ये भी सम्मान के पूर्ण हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।